नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुँचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। ताज़ा तरीन कोविड-19 के 117 नए वाक़ात। चेस्ट डिजीज अस्पताल के सरबराह भी कोरोना का शिकार। जवासाल शहरी और खातून कोविड-19 के खिलाफ जंग हार गए। कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 33 तक पहुँच गयी। लॉकडाउन में नरमी, सड़कों पर निजी ट्रैफिक की नकलो हरकत में इजाफा। पुलिस महकमा को लॉकडाउन और लॉ एंड ऑर्डर में फर्क समझनी चाहिए, उस्मान मजीद। लॉकडाउन में दोहरे मेयार अपनाने पर इंतजामिया पर सख्त नाराजगी का इजहार, जीएन शाहीन। कश्मीर में लॉकडाउन पॉलिसी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान की नाराजगी का इजहार। त्राल में जंगजू और फोर्सेस के माबीन झड़प, 2 जंगजू जाँ बहक। जनक सिंह सोडिया एक सियासी शख्सियत के साथ साथ अवाम दोस्त थे, सिख साई सभा की ताज़ियत। भर्ती अमल के दौरान छूट देने का सरकार से मुतालबा, समर ग्रेजुएट्स 2020 स्टूडेंट्स पहुंची। वजारत आयुष की जानिब से बारामूला में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाएं तकसीम की। बारामूला में मुसाफिरों और पैदल चलने वाले अफराद पर मास्क न पहनने पर जुर्माना आयद। अब खबरें तफासील के साथ। श्रीनगर में कोविड-19 के लिए मुख्तस अस्पताल चेस्ट डिजीज अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नवीद शाह कोरोना वायरस से मुतासिरा पाए गए हैं। डॉक्टर नवीद कोविड-19 के खिलाफ जंग में डॉक्टरों की सफ में सबसे अव्वल दर्जे में सरगर्म अमल हैं। ईद की सहपर को उनका कोविड-19 का टेस्ट किया गया था, जो बाद में रात देर के मस्बत पाया गया। वादी में अब तक मुतअद्दिद डॉक्टर कोरोना वायरस से मुतासिरा पाए गए हैं। ताहम डॉक्टर नवीद शाह की रिपोर्ट मस्बत आने से डॉक्टरों की सफ में तशवीश की लहर फैल गई है। जम्मू व कश्मीर में मंगल के शाम तक ताज़ा तरीन कोविड-19 के 117 नए वाक़ात सामने आए हैं, जिनमें सुबह जम्मू से 40 और कश्मीर से 77 मुतासरीन शामिल हैं। इस तरह अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 2718 हो गई। इसी दौरान 3 अशखास की इस वबाई बीमारी से मौत वाक़ा होने के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 33 तक पहुँच चुकी है। इधर बारामूला की एक बुजुर्ग खातून और कुपवारा जिला का एक जवासाल शहरी की कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 33 तक पहुँच गई है। तफसीलात के मुताबिक 27 साला लौलाब के शहरी को गुज़श्ता पीर को सदर अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो जाँ बहक हो गया, जिसके बाद कल उसका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कोरोना से होने वाली सबसे कम उम्र शहर की मौत है। वहीं अगर पूरे मुल्क भारत की बात की जाए तो यहाँ भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 204 मुतासरीन की मौत वाक़ा होने से अब तक मरने वालों की तादाद 5630 तक जा पहुंची है, जबकि अब तक मुतासरीन की तादाद 2,01,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसी तरह पूरी दुनिया में मंगल के शाम तक मरने वालों की तादाद 3,89,000 से जायद हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा मरने वालों की तादाद 1,07,000 दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका में हुई है। वादी कश्मीर में मंगल को दूसरे रोज भी जारी लॉकडाउन में काफी नरमी देखने को मिली और सड़कों पर निजी ट्रैफिक की नकलो हरकत में इजाफा देखने को मिला। ताहम तिजारती और कारोबारी इदारे बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब था और रेड जोन वाले इलाकों में आवाम को चलने फिरने में बंदिशें जारी थी। नाज़रीन, हम आपको याद दिला दें कि पिछले महीने की 4 तारीख को गरमाई दारुल खिलाफत श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट खोला गया और कोविड-19 की वजह से तमाम रिकॉर्ड जम्मू से मुंतकिल श्रीनगर नहीं किया जा सका और सेक्रेटेरिएट से वाबस्ता जम्मू के मुलाजमीन को जम्मू के सेक्रेटेरिएट में ही हाजिर होने के अहकाम दिए गए और साथ ही यहाँ के मुलाजमीन को भी सेक्रेटेरिएट में हाजिर होने को कहा गया। देखने वाली बात तो यह है कि जिस मकसद के लिए मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट में हाजिर होने को कहा गया, वो मकसद सारा का सारा बेसूद साबित हो रहा है। मुलाजमीन दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे अपनी हाजिरी तो दे देते हैं, इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब वो अपने घरों की राह इख्तियार कर ले। मुलाजमीन दफ्तर में रिकॉर्ड न होने की वजह से अगरचे सिर्फ वो अपना वक्त सर्व करते हैं, औसतन 600 मुलाजमीन हर रोज़ सेक्रेटेरिएट में हाजिर हो जाते हैं, जहां उनको ये भी अंदेशा रहता है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मुलाजमीन की वजह से वो कोविड-19 का शिकार ना हो जाए और दूसरी जानिब से अवाम भी बिना मकसद सेक्रेटेरिएट का रुख इख्तियार नहीं करते हैं। अगरचे मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट में हाजिर होते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ का अवाम अपने मुश्किलात का इजाला नहीं कर पाते हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट का खुलना और इसके मुलाजमीन का महज हाजिर होना एक मज़ा का खेल साबित हो रहा है। अब तमाम अवाम की नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले वक्त में सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और अवाम का राब्ता कैसे कायम हो सकता है, ताकि मुलाजमीन भी अपने कामों में मशगूल हो जाए और अवाम भी जिन कामों को पाई तकमील तक पहुँचाना चाहती है, ये उनकी चाहत कब पूरी हो जाए। मैं हाया जावेद, पी न्यूज़ के लिए।
इधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने पीएनयू से एक खुसूसी बातचीत में रियासती इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंतजामिया खासकर पुलिस महकमा को लॉकडाउन और लॉ एंड ऑर्डर में फर्क समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह लॉकडाउन के दौरान पुलिस और इंतजामिया आवाम से सख्ती से पेश आ रही है वो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी इंतजामिया मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जम्मू व कश्मीर का सिविल सेक्रेटरीट है जो न तो जम्मू और न ही श्रीनगर में काम कर रहा है। ये बदकिस्मती है, पता नहीं क्या सोच है एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने कौन सा ऐसा डिसीजन लेके ये कहा कि हम दरबार मूव नहीं करेंगे और दरबार जम्मू में ही रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए ना जम्मू में दरबार है ना कश्मीर में दरबार है, आधे मुलाजिम वहाँ आधे यहाँ। अगर आप यहाँ सेक्रेटरीट जाओगे तो आप देख लो वहाँ कोई भी नहीं होता है, क्योंकि कोई काम नहीं होता है, ऑफिसर्स नहीं है। लोगों के लिए मुसीबत है। लोग कहाँ जाएं, जम्मू जाएं, कश्मीर जाएं, किस जगह जाएं, लोग अपना काम कैसे कराएं। यहाँ ऑनलाइन सिस्टम, हम कह रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम, आप देखिए 2G पे क्या काम हो सकता है। तो ये पूरा ऐसा बिना सोचे समझे डिसीजन लिया गया। सेक्रेटरी तो हमारा है इस वक्त जैसे है ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि किसके ऊपर ब्लेम करोगे। पूरा सेक्रेटरीट आपका क्वारंटीन हुआ है करीब करीब। किसका क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या है, कौन सा रोड मैप है इसको ट्रीट करने के लिए, खुद ही क्वारंटीन जाए। मेरे कहने का मकसद ये है, लोग जाएं तो किसके पास जाएं। आपने ऑफिसों में बैन लगाई है, सोशल डिस्टेंसिंग का तो लगा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अब कोई ऑफिसर आज के दिन में किसी को अपने पास आने देता है? कोई कहीं दिखाओ जहां लोग अपनी फरियाद लेके एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, चाहे वो तहसील से लेके स्टेट यूटी लेवल का हो। बहुत बदकिस्मती है, टोटल कंफ्यूजन है, टोटल कियास है। आप अपने लोगों को, आप जिनको प्रॉब्लम्स हैं, सब किसी की ऐसी कोई बीमार है, किसी को कहीं से रोजी रोटी खाने के लिए कुछ मार्केट से लाना है। अरे कहाँ जाएगा वो? आपके पास कौन सा इतना टूल्स है आप उनके घर में जाके इनको डिलीवरी कराओगे? बहुत क्लेम्स आपने किए, आप टोटली फेल हुए उसमें। जहां तक हम एक तरफ ने लॉकडाउन किया है, जिसको मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉ एंड ऑर्डर बनाया है। लॉकडाउन होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है। इसमें ठीक है, लोगों को तो फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बीमारी को निपटने के लिए इकदाम लेने हैं, ज़रूरी उनका पालन करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप लोगों के साथ ज्यादती करोगे, आप लोगों को डिफरेंट तरीके से समझाओगे। लोगों के साथ बहुत ज्यादती हुई, तभी तो मैं कहता हूं कि इसको उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाया। अरे बाबा, एक मुल्क का वैल्यू है उनके लोगों से, उनके नागरिकों से। आप अपने नागरिकों को अपने खिलाफ कर रहे हो, अपने सिस्टम के खिलाफ कर रहे हो। बेकरी पहुंचाओ जी इनके घरों में और बेकरी वालों को इजाजत दो, उसके लिए करो। अरे बाबा, एक बेकरी तो एसेंशियल कमोडिटी तो नहीं है ना। आपका दूध है, आपकी सब्जी है, आपके अंडे हैं, आपके बाकी चीज़ें जो किचन में इस्तेमाल होते हैं इंसान को खाना पकाने के लिए, उनके बारे में आपने क्या डिसीजन लिया है? वो कैसे पहुंचाओगे आप? जहां आपके लोग क्वारंटीन जिन गाँवों को किया गया है, वहां देखिए जिनका हालत क्या है उनकी। इसलिए इसमें मैं कहता हूं कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरी चीज़ में कंफ्यूज्ड हो गई, और इस कंफ्यूजन का शिकार ये हुआ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस कोरोना वायरस में बुरी तरीके से फंस गई। और इसका मतलब जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्वारंटीन में फंस गई तो हमारे बाकी टूल्स, नीति के टूल्स कैसे चलेंगे? हमारी सरकार कैसे चलेगी? हमारे लोगों के मसले मसाइल कैसे चलेंगे? मैं तो ये समझ मिस हैंडलिंग है। हम पे ऊपर वाले का करम है कि हम उस जो बाकी दुनिया में तूफान कोरोना वायरस की तरह है, उस तूफान में हम उस चीज़ में नहीं गुजरे। हम उस पर शायद कोई ऊपर वाला हम पे मेहरबान है इस मुल्क पे। सिवाय मुलाजिमों के जिनको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट सैलरी है, बाकी हर कोई तबके फिक्र से जुड़े हुए लोग परेशान हैं इस वक्त पूरे रियासत, पूरे यूटी में। उनको खाने के लिए मुझे लग रहा है आज कुछ ऐसे भी फैमिलीज हैं जिनको शायद फाका कशी करनी पड़ती है। हमारे पास ऐसे शिकायत आते हैं। ये देखना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म तय करना पड़ेगा रियासत यूटी को
इसी दौरान जनता दल यूनाइटेड के रियासी सदर जैन शाही ने भी मरकजी सरकार और रियासी इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन के हवाले से जम्मू कश्मीर के साथ दोहरी मियार अपनाने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अगर अल्टीमेटली हम देखें जो भी ऑर्डर सेंटर से होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के लिए 370 भी टूटा, क्यों यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें अपनाई जा रही है। लॉकडाउन को देखें, हम पूरे देश में जो है रेड जोन्स में जो है बार्बर की दुकानें, जो बाकी दुकानें खुली हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली जो आपका जम्मू कश्मीर है इसमें बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। जबकि पूरे देश में जो हम बताए जब लॉकडाउन हुआ तब डिफरेंट काइंड के पैकेज दिए गए, डिफरेंट काइंड के जो है आपका बैंक्स की तरफ से बड़ा ये फैसिलिटेट किया गया कि आपका EMI नहीं लिया जाएगा, बाकी सब फैसिलिटी। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्यों साइलेंट है? जबकि हमारे यहाँ लॉकडाउन का अगर देखें तो पिछले 5 अगस्त से अगर हम देख लें तो ऑलमोस्ट जो है आपके 10 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्यों गलत पॉलिसियां जम्मू कश्मीर को लेकर है? क्या यहाँ पर अलग कोई सरकार चला रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी का इतना जोर जातियाँ है कि जो भी MHA की तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं कि वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे? इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मामले बन रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। क्यों एक डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर के साथ ही हर एक मुद्दे को लेकर, और आज जो है लॉकडाउन को लेकर क्यों इसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है? क्यों गलत इस्तेमाल लॉकडाउन का किया जा रहा है? क्यों हर एक को लेकर एक इशू बनाया जा रहा है? वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने भी मरकजी व रियासती इंतजामिया पर लॉकडाउन के हवाले से कश्मीर पॉलिसी पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जहां मरकजी सरकार ने दीगर शोबा जात के लिए राहत देने का ऐलान किया है, वहीं उन्होंने सबसे ज्यादा मुतासिरा शुदा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ताजिरों को नजरअंदाज किया है। मगर बदकिस्मती से ट्रांसपोर्टरों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हम बहुत टाइम से बैठे, हम 5 अगस्त में भी बैठे थे। उसके बाद जो ये कोविड-19 जो शुरू हो गया तब से हम बैठे। हमारी गाड़ियों को बहुत खर्चा आता है, खड़ी गाड़ियों का हमें खर्चा भरना पड़ता है, इंश्योरेंस भरना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, टोकन भरना पड़ता है। और ये ड्राइवर कंडक्टर साहिबान है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, मिनी बसेस, ऑटो, जो भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, सब परेशानी हाल है। मगर गवर्नमेंट कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते है। हम डीसी साहब के पास भी गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब किया जाए, हमारे ऊपर कोई रिहेबिलिटेशन किया जाए, और जो ये हमारी जो इंश्योरेंस है, टैक्स है, बाकी चीज़ है, ये वेव ऑफ होना चाहिए ताकि हमारे जो ये ऑनर है ये भी राहत की सांस ले सकेंगे। इधर सिख साई सभा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनक सिंह सोडिया की वफात पर गहरी दुख का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से ताज़ियत की है। उन्होंने कहा कि जनक सिंह सोडिया एक सियासी शख्सियत के साथ साथ अवाम दोस्त और सामाजिक कारकुन भी थे जो बारामूला की तामीर और तरक्की के लिए हर वक्त कोशां थे। इधर समर ग्रेजुएट्स 2020 स्टूडेंट्स बॉडी ने एक खामोश एहतजाज के दौरान लॉकडाउन की वजह से इम्तिहानात और डिग्री हासिल न होने के पेश नजर मुख्तलिफ महकमों में भर्ती अमल के दौरान छूट देने का सरकार से मुतालबा किया है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमारी ग्रेजुएशन 15-20 मई तक ख़त्म हुई होती, हमारे रिजल्ट्स आए होते, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक वो नहीं हो पाया, वो पोस्टपोन हो गए हमारे एग्ज़ाम्स। अब हमारे जो अप्रेंशंस हैं और जो अब हमारे कंसर्न्स है रिगार्डिंग द रिसेंटली नोटिफाइड जॉब्स बाय JK बैंक फॉर द पोस्ट्स ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड banking associate, and also regarding upcoming posts of accounts assistant. अब हमारी डिमांड है there should be any provision for us as well. We should be made eligible for all these types of posts. महकमा हेल्थ और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इश्तिराक से कल श्रीनगर में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम छोटे बड़े मुलाजमीन का कोविड-19 टेस्ट किया गया। इस दौरान मुलाजमीन ने डायरेक्टर हेल्थ और कमिश्नर म्युनिसिपलिटी के इस इकदाम की सराहना की। और ये जो यहाँ पर प्रोग्राम जो इवेंट हुआ है यहाँ पर सैम्पलिंग का, इस सिलसिले में हमारे कमिश्नर साहब के एफर्ट्स जो हैं, जॉइंट कमिश्नर साहब के एफर्ट्स जो हैं और ऑनरेबल मेयर साहब के एफर्ट्स हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। क्योंकि ये एक पसमानदा तबका है, ये एक वो वेरियर्स हैं जो बिल्कुल फ्रंट फुट पे अभी आप देख रहे हैं पूरे शहर श्रीनगर में ही नहीं पूरी वैली में काम कर रहे हैं। इस पूरे जो हमारे जितने भी हमारे 45 वार्ड है श्रीनगर सिटी में सर, तो वहाँ पर भी हम कंटिन्यूसली रूटीन बेसिस पे इसको करने जा रहे हैं।
ट्राल में कल जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम आराई में 2 जंगजू जाँ भाग हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जंगजू के छुपे होने की मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक मुश्तरका टीम ने कल सुबह ट्राल के सोइमो इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की। हालांकि मुहासिरे में फंसे जंगजुओं को सरेंडर करने की पेशकश की गई, ताहम इसके बावजूद वहां छुपे बैठे जंगजुओं ने खुद सुपुर्दगी से इनकार किया, जिसके बाद तौरफीन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 2 जंगजू मारे गए, जिसके साथ ही ये ऑपरेशन खत्म हो गया। दोनों जंगजू मकामी बताए जा रहे हैं। वजारत आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डायरेक्टर आईएसएम डॉक्टर मोहन सिंह की हिदायत पर कंट्रोल रूम आयुष बारामूला टीम के मेंबरान, जिनमें डॉक्टर रियाज अहमद खान, डॉक्टर बहार अहमद, डॉक्टर जर्नैल सिंह ने कल बारामूला में कोविड-19 पर काबू पाने की गर्ज से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाली दवाएं तकसीम की। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अवेयर हैं। आप लोगों को पता है कि अभी कोविड के लिए, कोविड-19 इन्फेक्शन वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं है। तो बेसिक आइडिया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ कि हम लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करें ताकि ये इन्फेक्शन उन सभी मैसेज को जिनको ये मेडिसिन दे रहे हैं उनको नहीं हो। इधर एडिशनल डायरेक्टर फूड बारामूला शेख तारिक और दीगर अफसरान ने कस्बा बारामूला का दौरा किया और जिले इंतजामिया की तरफ से जारी करदा पासों की जांच की। इन टीमों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुसाफिरों और पैदल चलने वाले दोनों अफराद जिन्होंने मास्क न पहने हुए थे पर जुर्माना आयद किया और साथ ही इनको मौके पर ही मास्क फराहम की गई। हुक्म के मुताबिक रोज़ाना हमारी टीमें जो है मार्केट में आया करती हैं, चेक कर लें ताकि हम लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें हमारे जिन जिन दुकानदारों को छूट दी गई है उनमें उनका एक लाएअमल, उनका एक टाइम ऑलरेडी उनको मिला हुआ है, जिसमें हमारे बुचर्स हैं, बुचर्स को हमने 11 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। तो 11 बजे के बाद हमने उनको बोलना है कि भाई आप 11 बजे के बाद दुकान ना खोलें। इसी तरह नानवाई है, नानवाई को हमने 4 बजे से 6 बजे 6:30 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। इस तरह बाकी जो लोग हैं हमने हर एक तरीके से इनको टाइम दिया हुआ ताकि उस तरीके से काम चले और लोगों को भी परेशानियां ना हो, लोग भी, हम बाजार भी उतना मार्केट में ना आ जाए। हम पटन में कोरोना वायरस की पेशेंटों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं पे लोग महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है पटन के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार पटन। इससे हम जानेंगे कि महंगाई को लेकर और कोरोना वायरस को जो बढ़ती हुई तादाद यहाँ पे पटन में पाई जा रही है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कदम उठाए हैं। तहसीलदार साहब, पिछली बार भी हमने ये आपसे सवाल किया था कि महंगाई उरूज पे है, मुर्गे जहाँ पे 110 की रेट है वहीं पे 200 रुपया ईद के मौके पे भेजी गई है। इस हवाले से आज आपने मीटिंग की है, क्या फैसला लिया है? आपको पता होगा कि कल ही जो डायरेक्टरेट है फूड एंड सप्लाईज वहाँ से एक नई रेट इजरा हुई है विद रिस्पेक्ट टू चिकन, वो 135 की है। इस हवाले से हमने अपने सब डिवीजन के जो भी हैं जो इससे डील करते हैं, एक तो जिनके पास फार्म है जो वहाँ पे ये जो पालते हैं, और सेकंड जो डीलर्स हैं जो मार्केट में फिर बेचते हैं, दोनों को हमने बुला के उनके साथ मुश्तरका आज एक मीटिंग की है। और ये वाज़िया तौर पे ये उनके साथ बिल्कुल वाज़िया तौर पे ये डिसाइड हुआ है कि जो रेट है वो 135 ही रहेगी। कहीं ना कहीं लोग, उनकी ये शिकायत थी कि जो पुरानी रेट 110 थी वो कम थी उनके लिए, उसमें उनका मार्जिन नहीं बन रहा था। तो लेकिन इस रेट पे सबने एग्री किया है और होपफुली इस रेट पे आज के बाद जो भी यहाँ पे जो भी मुर्गा बेचेगा वो इसी रेट पे बेचेगा। पटन में धीरे धीरे कोरोना वायरस के मजबूत पेशेंटों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से पटन के लिए क्या प्रोग्राम रखा है? आपको पता होगा कि पटन में वैसे कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री से आके कोरोना वायरस लेके आया हो तो फिर यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई केस नहीं सामने नहीं आया है। पिछली बार हम अगर पहले से बात करें तो पाकीपुरा में एक पेशेंट पॉजिटिव था, उसने भी विजिट कहीं श्रीनगर हॉस्टल में किया था तो उसकी वजह से। लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि वो खाली पॉजिटिव पेशेंट रहा, जो उनके रिलेटिव्स थे, प्राइमरी कॉन्टैक्ट सेकेंडरी थे, वो नेगेटिव आए हैं और वो आज उनको रिलीज भी किया है क्वारंटाइन से, इससे पहले भी। उसके बाद अगर आप देख लें तो एक पर्टिकुलर ग्रुप हमारा पॉजिटिव आया है, वो है प्रेग्नेंट लेडीज। परसों की बात है कि 6 प्रेग्नेंट लेडीज हमारे सब डिवीजन में पॉजिटिव आई। तो ये वंस अगेन ये वही बात है कि ये फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री किसी की नहीं है, कॉन्टैक्ट घर में किसी की नहीं है। एक कॉमन फीचर है, आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जाती ही हैं। हमारा यहाँ पे जो मेटर्निटी साइड वो हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल भी देखता है, लेकिन आप देखते हैं कि जो लेडीज हैं वो प्राइवेट कंसल्टेशन भी करती हैं। पर्टिकुलरली एक तो डॉक्टर की प्राइवेट कंसल्टेशन, सेकंड यूएसजी भी कहीं कहीं होता है। इस निस्बत हमने एक चीज की है, कल ही हम जो भी यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं पर्टिकुलरली यूएसजी, इसको होल्ड करने के लिए कि हमें लग रहा है कि बाहर से कहीं स्प्रेड हो रहा है किसी सेंटर से, हमने उन सबको टेम्पररी सील किया है विद द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर बारामूला, टेम्पररी सील किया गया है। तो जहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज हैं,
जहाँ पे वो बैरियर है, जहाँ पे पीपी किट्स वो यूज करते हैं, जहाँ पे जो भी एसओपीज है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो लैब्स को फॉलो करने हैं, जहाँ पे हमें लगा कि वो कर रहे हैं वहाँ पे सील नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम लैब्स हमने देखी कि वहाँ स्पेसिंग नहीं हो रही है। तो जो कोरोना वायरस से बचने का जो एक्सपर्ट्स की राय है, पहला तो यही है कि आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। क्या ये कहाँ तक सच है कि आपको ऑर्डर्स मिले हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप ये इशू कीजिए लोगों में? जब से ऑर्डर आ गए उसकी नोटिफिकेशन आ गई है, सो वी कैन इशू इट। हमें कोई ऑर्डर्स ये नहीं है मत करें। मैं तो वेलकम करता हूँ जो आते हैं, हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुके हैं। हाँ, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं थी, लेकिन लोग आते हैं हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। जो आना चाहेगा आ सकता है, मोस्ट वेलकम, हमारा ऑफिस है। अब ये है कि लोगों से इल्तिजा होगी कि वो ये देख कर आए कि अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और सेकंड मास्क पहन के जरूर आए। मास्क पहन विदाउट मास्क जो है, एक तो हम फाइन करते हैं, दूसरा उनको एंटर नहीं किया जाएगा। क्या डोमिसाइल हर किसी को मिलेगी? उसमें आप देख लीजिए जो उसकी नोटिफिकेशन उसमें पर्टिकुलर है कि कौन उसके किसको मिल सकती है। उसमें दो तीन क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं जिनको मिल सकती है। जो एलिजिबल होगा उसको तो मिल जाएगी। दो बात यहाँ ताजदार साहब ने साफ की है कि एक तो मुर्गा जो यहाँ पे मार्केट में मिलते हैं वो उसकी रेट 135 तक होगी, और जो भी खिलाफ करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी यह है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए लोग तहसील की तरफ आ सकते हैं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। मैं इरशाद पंडित, पी न्यूज के लिए पटन से। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए तब तक इजाजत, खुदा हाफिज।